आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर को हमेशा इन चीज़ों का तो खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये मैं कुछ होम्योपैथिक फिजिशियंस के लिए भी कह रहा हूँ और कुछ ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी कह रहा हूँ जो अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये वाइटल्स होते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरा अभी जो प्रेस्क्रिप्शन पैड है इनफैक्ट उसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसमें पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, वेट और SpO2 ये 5 चीज़ों को मैं ज़रूर लिखता हूँ बिकॉज ये पेशेंट के वाइटल्स होते हैं जो कि पेशेंट की एक नॉर्मल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफाई करते हैं। अब आप मान के चलिए ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इसका इस्तेमाल करके हम पल्स और SpO2 यानी कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है आपकी बॉडी में और आपकी पल्स क्या चल रही है वो चीज़ों को इसमें दिखाते हैं। और इसी के साथ ये रहा हमारा ब्लड प्रेशर नापने के लिए, इसको कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एनीरॉइड स्फिग्मोमैनोमीटर है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं कि किसी भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसको ये स्टेथोस्कोप के जरिए ऑस्कल्टेट करके हम सुनते हैं कि हाँ उसका क्या ब्लड प्रेशर आया है और इसमें हमको पता चल जाती है पल्स यानी कि क्या हार्ट रेट है पेशेंट का और SpO2 क्या ऑक्सीजन का सेचुरेशन है ब्लड में। उसके अलावा टेम्परेचर, जी हाँ ये टेम्परेचर नापना बहुत ज़रूरी रहता है पेशेंट का बिकॉज ये जो टेम्परेचर होता है इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को बुखार तो नहीं है या पेशेंट का शरीर कुछ ज़्यादा ही ठंडा तो नहीं पड़ गया है, स्टैग्नेंट ब्लड तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें पड़ती है। अब एक और चीज़ होती है जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा वेट। तो ये देखिए पेशेंट का वेट नापना भी बहुत ज़रूरी रहता है बिकॉज आप जब पेशेंट का वेट नापते हैं फिर हमारे पास ये एक हाइट नापने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके ज़रिए हम वेट टू हाइट रेशियो के हिसाब से कि एक BMI चार्ट है, इस BMI से हम पेशेंट को एडवाइस कर पाते हैं कि हाँ आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है या फिर एज के हिसाब से आपका वेट क्या होना चाहिए। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि वाइटल्स पेशेंट के हमको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो अपने प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट इसे ज़रूर बनाइए। जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, पल्स, टेम्परेचर, BP, वेट, SpO2, ये 5 चीज़ें, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको अपने क्लिनिक में ज़रूर रखिए। ठीक है, इनके ज़रिए आपको पता चल जाएगा पेशेंट के जो वाइटल्स हैं। और कहा जाए तो पेशेंट की यही 5 चीज़ें आपको मतलब पेशेंट की बीमारी के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें बता देती है। पल्स बड़ी होती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बाहर से अगर ठंडा भी लग रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, आप जान सकते हैं कि इनको बुखार रहा था। BP से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई है, उसे अक्सर बुखार सर दर्द की समस्या रहती होगी, आंखें लाल रहती होंगी। BP लो है तो पेशेंट को कमजोरी रहती होगी। वेट टू हाइट रेशियो के हिसाब से आप उसे एक डाइट भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जैसे यहाँ पे रखे हैं, ये एक पेन टॉर्च है, इससे पेशेंट का अगर कैटरेक्ट की समस्या है या फिर अंदर आपको टॉन्सिल्स वगैरह देखने हैं उसमें काम आ जाता है। ठीक है, ये ऑटोस्कोप है, ऑटोस्कोप के जरिए कान के अंदर अगर कहीं पस फॉर्मेशन हो गया है या फिर कुछ ईयर ड्रम रप्चर हो गया है, कान का पर्दा फट गया, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ट्यूनिंग फोक है। तो आप ये मान के चलिए कि इसके जरिए जैसे आप पेशेंट को, इसमें 512 हर्ट्ज का है, तो इससे आप बोन कंडक्शन, फ्रैक्चर, ये तो काफ़ी डिटेल वाली चीज़ है, शायद इसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ सकता है। और नी हैमर, ताकि आपका टेंडन रिफ्लेक्स पता चल सके। तो ये काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। टंग डिस्पेंसर, अगर आपको छोटे बच्चे दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ एज अ डॉक्टर आपको पेशेंट की इन चीज़ों के बारे में पेशेंट को ज़रूर बताना चाहिए बिकॉज पेशेंट आपके लिए सिर्फ एक बीमारी नहीं होनी चाहिए कि ये बीमारी है, इसकी दवा है। नो, पेशेंट आपके लिए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। आपको उसको समझना है, उसकी प्रॉब्लम्स को बताना है, उसे एक्सरसाइजेस, उसको डाइट रेजिमेंट, मेडिसिन, एडवाइस, सब चीज़ें बतानी होती है। तब जाके आप एक कंप्लीट डॉक्टर की भूमिका निभा पाते हैं और उस पेशेंट को ज़्यादा अच्छा रिलीफ दिला पाते हैं। और इनफैक्ट एक जो होम्योपैथिक फिजिशियन होता है वो तो इससे भी एक स्टेप अबव आपको आपकी लक्षणों के आधार पे स्पेसिफिक कब आपकी बीमारी बढ़ जाती है, कब कम हो जाती है, कैसा दर्द रहता है, किस तरह का एहसास होता है, ठीक है, कब से है, किस जगह पे है, ये सारी चीज़ों के आधार पे आपके लिए परफेक्ट एक सिंगल मेडिसिन का आपको चुनाव तो करता ही है, साथ में आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाने के लिए अदर टिंचर्स और पेटेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। सो एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को एक ओवरऑल पेशेंट की तरह, यानी कि एक ओवरऑल ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल की तरह देखना चाहिए, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति कि हाँ इसको बुखार है, इसको खांसी है। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के वीडियोस इस चैनल में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आप कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।